नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर विस्तार से चर्चा होती है, तमाम नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही हमारा मकसद होता है कि आपकी समस्याओं को सुने, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान दें, वो भी लाइव। और इसमें हमारी मदद करते हैं विषय विशेषज्ञ जो कि हमारे साथ पूरे 1 घंटे तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की, जिसमें सबसे पहले आपको बताते हैं आज किस विषय पर हम चर्चा करेंगे और लेंगे आपके सवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन तकनीक के बारे में, कैसे इसका कृषि में प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही केसर की खेती, कैसे केसर की खेती करें और क्यों हमारे देश के केसर को विदेशों में इतना पसंद किया जाता है, भारत में इसके रकबे को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो तीनों आपके सामने अलग अलग माध्यम है। शुरुआत करते हैं टोल फ्री नंबर के साथ 1800-113060, 1800-113061। दोनों आप टोल फ्री नंबर नोट कर लें, इस पर आप कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके साथ ही एक और सुविधा हमने आपके लिए शुरू की है, वो है व्हाट्सएप सुविधा। यानी आप अपने स्मार्टफोन से अपने सवाल चाहे ऑडियो फॉर्म में या फिर टेक्स्ट में लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें, जिस पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं 8800520717। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इन 2 विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो आप मेल करें, व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पहुंचाएं या फिर कॉल करें। ड्रोन तकनीक का कैसे कृषि में प्रयोग किया जाए, इसके साथ ही केसर की खेती पर आज हम बात करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए आपके सवाल भी लेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान रहेंगे कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर SK यादव जी हैं जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप ड्रोन तकनीक के बारे में बात करेंगे। आप प्रोफेसर है कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में, और आपसे समझेंगे कि कृषि में किस तरीके से ड्रोन एक तरीके की क्रांति ला सकता है, कैसे हमारे युवा इससे जुड़े, इस तकनीक को सरकार क्यों इतना प्रोत्साहित कर रही है, किसानों की खेती में किस तरीके से इससे लाभ हो सकते हैं या फिर कृषि का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। विस्तार से इस पर चर्चा होगी। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर बशीर अहमद। आप हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे हम केसर की खेती के बारे में जानेंगे। आप आचार्य एवं हेड है केसर एवं बीज अनुसंधान, शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर से। तो दोनों विषय के बारे में हमने बता दिया है और आपकी मुलाकात भी करवा दी हमने। आज के जो विषय विशेषज्ञ हैं जो कि आपके सवाल लेंगे, और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपकी कॉल्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप का हमें इंतजार रहेगा। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला विषय है, यानी ड्रोन तकनीक का कृषि में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि ड्रोन हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में तो काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी इसका इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन कृषि में भी अब इसको अनुमति मिल चुकी है और इसको हमारे सरकार भी कृषि में काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। इससे जुड़े स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रही हैं जो ड्रोन के यही है। कैसे किसानों को इससे लाभ हो सकता है और कृषि में किस तरह के बदलाव इसके इस्तेमाल से आ सकते हैं? जी देखिए, भारतीय कृषि पद्धति एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सिस्टम है जिसमें अनेक तरीके की समस्याएं और अनेक तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें निहित हैं। भारतीय कृषि में ये देखा गया है कि जो हमारे खास करके युवा वर्ग रहे हैं, पिछले कई सालों से इनमें काफ़ी उदासीनता रही है। उस वजह से भारतीय कृषि की जो स्थिति है वो पिछले कई सालों में थोड़ी सी डावाडोल रही है, मतलब इस पर्सपेक्टिव से कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंथुजियाज्म लोगों का नहीं रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी समस्याएं दूर करने में सहायता मिली है। साथ ही साथ
इनमें बहुत ज़्यादा रोजगार का भी संभावना प्रस्तुत है हमारे सामने, और हम देख रहे हैं कि जब से इस ड्रोन या रोबोट, दोनों को हम साथ में बात यहाँ करेंगे कि तकनीक का जब से एक तरीके से इजाद हुआ है, इनका आविष्कार हुआ है खास करके कृषि के क्षेत्र में, तब से अनेक संभावनाएं जो है निकल के सामने आ रही हैं, और कृषि में आमूलचूल परिवर्तन का स्वरूप हमें देखने को भविष्य में मिलेगा। क्योंकि भारतीय कृषि, जैसे मैंने बताया, पहाड़ों से लेकर के नदियों के किनारे, डेजर्ट से लेकर के जो है वो हिली एरियाज, जहाँ स्नो कवर्ड एरियाज हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, या डेजर्ट में राजस्थान की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ काफ़ी रेनफॉल होती है, सदर्न इंडिया की बात करें जहाँ टेम्परेचर स्टैटिक रहता है, जहाँ यूनिफॉर्मिटी रहती है और एक ही फसल को कई बार ले सकते हैं, जैसे धान की बात हम करें, तो ऐसे जगहों पे, भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न तरीके की खेती पद्धति में डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करेंगे, और उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब निहित करके उसका प्रयोग करेंगे, तो हमें उनके संबंधित समस्याएं काफ़ी हद तक दूर करने में हमें सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा, आज समय आ गया है जब भारतीय कृषि में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है जी। और दूसरे साथ ही साथ एक और हमारे पास समस्या है कि हमें कैसे उसको जो है वो केमिकल रहित करें, रसायन रहित करें। इन दोनों समस्याओं की बात हम करेंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आने से कैसे हमारे लिए जो है बिल्कुल सहूलियत हुआ है। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे आज के युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बार बार सर ने जिक्र भी किया है कि किसान सिर्फ वो किसान नहीं है जो पारंपरिक तौर पर इसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आज का युवा भी इसे अपना सकता है। और युवाओं को इसे जोड़ने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए, उन्हें रिटेन करने के लिए तकनीक एक कह सकते हैं कि की फैक्टर है, जिसे हमारी सरकार भी समझती है। आइए देखते हैं सबसे पहले ड्रोन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को सरकार काफी बढ़ावा दे रही है। दरअसल खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ कुछ मिनटों में ही कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आती है, बल्कि समय की भी बचत होती है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी करने में सहायता मिलती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं जो काफी शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई करने में मदद मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही सिंचाई के दौरान संभावित रिसाव के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। जैसे किसान टाइम लैप्स फोटोग्राफी के जरिए पता लगा सकते हैं कि उनकी फसल का कौन सा हिस्सा ठीक से सिंचित नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से किसान न सिर्फ अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं, बल्कि अपने पशुओं की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। सरकार भी ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। एफपीओ को किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए ड्रोन की खरीद के लिए 75% की दर से अनुदान सहायता दी जाती है। व्यक्तिगत छोटे व सीमांत किसानों, SC/ST के किसानों, महिला किसानों, पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को भी ड्रोन की लागत की 50% दर से अधिकतम 5 लाख रुपए व अन्य किसानों को ड्रोन की लागत की 40% दर से अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। तो देखा आपने कि ड्रोन के कितने लाभ हैं, और सरकार भी इसे काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए अच्छा अनुदान भी दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग से भी इसे जोड़ा जा सकता है, और गांव-गांव तक, चाहे वो हमारे पूर्वोत्तर के गांव हैं या फिर चाहे पहाड़ के गांव हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लाभ लिए जा सकते हैं। अगर इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमें अवश्य फ़ोन करें, हमें ईमेल करें या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप करें। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी केसर की खेती, उस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर बशीर जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बशीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप मेरी आवाज़ सुन? जी बिल्कुल बिल्कुल। केसर की खेती की हम बात कर रहे हैं, और हमारे देश का केसर खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी पसंद किया जाता है। मौजूदा स्थिति क्या है, कहाँ है हम केसर के क्षेत्र में आज के डेट में?
जहाँ तक केसर केसर की बात है, तो हम विश्व में दूसरे नंबर पे हैं प्रोडक्शन। जी। मगर जब हम क्वालिटी की बात करें, तो जो हमारे देश का इंडियन सैफरान जो है, वो क्वालिटी में नंबर 1 माना जाता है। क्वालिटी जो केसर की होती है, वो 3 चीज़ों से होती है। उसमें जो जुज़ पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, वो क्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन एंड सैफरनम। उसकी जो मात्रा है, उसका जो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, क्रोसिन को छोड़कर वो क्रोसिन कलर के लिए माना जाता है। बाकी जो जुज है अरोमा और उसमें जो सैफरन और पिक्रोक्रोसिन, जो 2 चीजें हैं, उसकी वजह से जो हमारा केसर है इंडियन सैफरान, वो सबसे अव्वल दर्जे का माना जी जाता बिल्कुल है। जी। कि विश्व में इंडियन सैफरान नंबर 1 पे क्वालिटी वाइज माना जाता है। और जहां तक प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी में हम बराबर है ईरान के, मगर क्योंकि उनका जो एरिया है वो सैफरान के अंडर में ज्यादा है। मगर अगर हेक्टेयर की बात करें, इंडिया और ईरान एक साथ बराबर है। प्रोडक्टिविटी में हम किसी से पीछे नहीं है, मगर क्योंकि उनका जो एरिया है वो ज्यादा है, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन ज्यादा है। और अब चूंकि इस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर में एक इलाका है जो पामपोर इलाका है, उसमें इसकी जो खेती ज्यादातर की जाती है। और हमारे किसान जो है इस वक्त लगभग 4000 हेक्टेयर पे इसकी खेती करते हैं। और हर किसान जो है अगर अच्छे से वो खेती करेगा तो अच्छे से उस अपने खेत से वो रोजगार भी कमा सकता है। बिल्कुल। जी। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं, वो ये चाहते हैं जो बाहर से है, कुछ लोग जो इस वक्त हमारे चाहे वो दिल्ली से है, हैदराबाद से या और जगहों से है, वो चाहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि क्या हम केसर की खेती अपने इलाके में कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए सर, जब भी हम इस विषय को रखते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास जो सवाल आते हैं, जो कॉल्स आती हैं, वो यही आती है कि कोई राजस्थान से हमें कॉल करता है, कोई मध्य प्रदेश से करता है कि क्या उनके क्षेत्र में भी केसर की खेती की जा सकती है। बहुत किसानों में रुचि है इसको लेकर, तो इस पर भी मैं आज बात करूंगी कि क्या जो अभी तक पारंपरिक तौर पर जितने क्षेत्र में केसर की खेती हो रही थी, क्या उससे हम आगे निकल सकते हैं, क्या अन्य क्षेत्रों में भी संभव है, क्या इस दिशा में कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं केसर की खेती पर यह रिपोर्ट। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में की जाती है। हालांकि केसर की खेती अब मैदानी इलाकों में भी संभव है, लेकिन इसके लिए तापमान को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। केसर की फसल लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त होता है, लेकिन मध्य जुलाई का समय सबसे बेहतर माना जाता है। केसर की खेती के लिए बंजर और दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। केसर की खेती कंद से की जाती है। कंद को लगाने के लिए 6 या 7 सेंटीमीटर का गड्ढा करें और 2 कंद के बीच की दूरी लगभग 1 सेंटीमीटर रखें। इससे पौधे अच्छे से फलेंगे, फूलेंगे और पराग भी अच्छी मात्रा में निकलेंगे। कंद लगाने के बाद 15 दिन में हल्की 3 सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई के समय जल का भराव नहीं होना चाहिए। केसर की फसल के लिए कम से कम 8 घंटे की धूप जरूरी है। ज्यादा ठंड में ये पौधा सूख जाता है। केसर की खेती में सड़े गोबर की खाद का उपयोग करना अच्छा रहता है। केसर की फसल 90 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर से करीब 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम सूखे फूल मिल जाते हैं। केसर की कटाई की बात करें तो केसर के फूलों को सूरज के उगने से सुबह 10 बजे के बीच तोड़ना चाहिए। तो भी आपने केसर की हमारी रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि किस तरीके से किसान इससे जुड़े हुए हैं और लगातार इस क्षेत्र में हम काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 12 घंटे से हमें कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार। नमस्कार मैं जानना ये जी। ड्रोन प्रबंधन है तो एक
आपकी आवाज नहीं आ रही नंदस्वरूप जी ठीक से। नंदस्वरूप जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक, एक बार फिर से सवाल बताएं। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। ड्रोन के बारे में सर ये कुछ जानना चाहते थे, हालांकि सवाल इनका पूरी तरीके से हम नहीं समझ पाए। देखिए, ड्रोन और रोबोट दोनों की हम बात करते हैं साथ साथ जी। क्योंकि भारतीय कृषि में जैसे मैंने बताया कि अब बहुत आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। परंपरागत खेती को थोड़े एक डिजिटल मोड में ले जाने की ज़रूरत है, और जहाँ पर कई ऐसी तकनीकें हैं, जैसे एक अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि हम स्प्रे करना है किसी चीज़ का, चाहे किसी रसायन का या किसी भी बायोपेस्टिसाइड का, तो आप ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। रोबोट का प्रयोग अगर आपको करना है तो आप खेती के जो अपने खेत होते हैं उसके बीच में जो खरपतवार उगते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, और हल्की फुल्की जो है वो गुड़ाई भी कर सकते हैं रोबोट के सहयोग से। वो आने वाले समय में रोबोट का और प्रयोग बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार द्वारा जितने अनुदान दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ परमिशन दी जा रही है उसके हिसाब से आने वाले समय में रोबोट का भी प्रयोग जो है खेतों में दिखने को मिलेगा। ड्रोन से आप किसी भी खरपतवार को भी पहचान सकते हैं घर पे बैठे बैठे, किसी भी तरीके की बीमार लगे हुए पौधों को पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ जो पौधे ऐसे हो गए हैं जिनमें फलों की आने की संभावना नहीं है या उनमें बालियां आने की संभावना नहीं, जिस भी तरीके की फसल हो उसको आप वहीं बैठे बैठे नष्ट भी कर सकते हैं उस तकनीक से। तो पौधों में बीमारियों को हटाना, कीड़े मकोड़ों को पहचानना, और किस लेवल तक आपकी फसल में उत्पादन करने की क्षमता आई है, जो पौधों के कलर देख के, पौधों की ग्रोथ को देख करके, ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इसको बड़े आसानी से जाना जा सकता है। आने वाले समय में कई ऐसे हमारे बेरोजगार युवक जुड़ करके स्टार्टअप के रूप में इसको आप जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, किसानों का सहयोग कर सकते हैं, और खेती में इसका प्रयोग होने से कई समस्याओं में जो है वो निजात करने में सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और तकनीक जो है लगातार अपडेट हो रही है, नए नए अवसर आपके सामने आ रहे हैं, नई नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं, और तकनीक के साथ साथ किसानों को भी अपडेट होने की आवश्यकता है, ताकि आप इस हम कह सकते हैं जो सुनहरा दौर है तकनीक का, कृषि और तकनीक का, उसका आप भी लाभ ले सकें। लेकिन एक सवाल ये भी किसानों के मन में आता है कि जब हम बात करते हैं ड्रोन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और नई तकनीक की, तो कहीं ना कहीं वो उलझन सी महसूस करता है। क्या ड्रोन का इस्तेमाल करना आसान है? क्या इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या फिर पढ़े लिखे किसान या नए किसान जो हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही केसर पर भी होगी चर्चा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन तकनीक की और साथ ही कैसे हमारे किसान केसर की खेती कर सकते हैं। चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और अगर आपके कोई सवाल है तो ज़रूर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। एक कॉलर है कैलाश प्रजापति जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, ड्रोन क्या है और ये कैसे काम करता है और कृषि के अलावा और भी क्या काम करता है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छी बात है कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं हमारे किसानों की तरफ से कि वो जानना चाहते हैं कि दरअसल ये है क्या। तो सर सबसे बहुत ही बेसिक बहुत ही सामान्य सवाल ये है कि ड्रोन है क्या। देखिए ड्रोन एक छोटा सा जो है समझ लो हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर समझ लीजिए, छोटा सा है जो आपके खेत के ऊपर उड़ता है या जहाँ भी आप उसको चाहिए वहाँ उसको लगा करके उसके द्वारा कई क्रियाएं कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल के समय में काफ़ी जो है वीडियोग्राफी भी इसी तरीके से होती है। शादियों में भी ड्रोन का प्रयोग अभी शुरू हो गया है और कई ऐसे लोग जो है कई छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए ड्रोन का प्रयोग करते हैं। तो ड्रोन अब तो बहुत आम हो गया है हमारे देश में, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं रह गया है। अभी देखिए, अब स्क्रीन पर आप देखिए जैसा आपको दिखाया जा रहा है इसी को हम ड्रोन कहते हैं। ये उड़ता हुआ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप का होता है और इसमें हम अनेक तरीके के जो है क्रियाएं करके इसके द्वारा मनचाही क्रिया करा सकते हैं। जैसे किसी दवा का स्प्रे करना हुआ, दवा का जो कीड़ों की जहर होती है उसको स्प्रे करना, या पौधों के लिए जो उर्वरक का प्रयोग करना है, या किसी बीमारी को पहचानना है खेतों में, उसमें भी कैमरे लगे होते हैं और उन कैमरों के माध्यम से आप बैठे हुए खेत के किनारे देख सकते हैं कि आपके बीच में सबसे खेत के बीच में पौधों की स्थिति क्या है, पौधे अच्छे से बढ़वार उनकी हो रही है कि नहीं, या कोई कीड़ा लगा हुआ है बीच में। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आजकल के किसान खेतों में जाना कम पसंद करते हैं, जबकि आज के 30 साल पहले देखेंगे हम तो भारतीय कृषि में किसानों द्वारा खेतों का भ्रमण करना एक खेती किसानी का एक पर्टिकुलर कार्यक्रम होता था जिसमें वो जाते थे और देखते थे हर एक पौधे को, लगभग ऑब्जर्वेशन करते थे कि उसकी स्थिति क्या है। तो धीरे धीरे समय के हिसाब से और भी कामों में लोग लिप्त हो गए हैं और भी आय के स्रोत हैं को बनाने में लोग लग गए हैं, इसलिए समय की अभाव की वजह से लोग उस तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं जी। तो इसमें ड्रोन आपका बहुत सहायता करेगा और पूरा खेत में बिना किसी डिस्टरबेंस के आप जो है वहाँ पर अपने खेत का जायजा ले सकते हैं जी। चलिए इससे जुड़े हुए बहुत सारे हमारे पास व्हाट्सएप ईमेल भी आ रहे हैं, तो मैं ड्रोन पे कुछ और सवाल लूँ उससे पहले एक बार हम केसर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर बशीर मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी यस बताइए। जी सर, जैसे हम इंडियन केसर की बात कर रहे थे, आपने बताया भी कि कहाँ हैं हम और हमारे यहाँ की जो केसर की क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतर है। और क्योंकि अभी भी मांग और आपूर्ति में काफ़ी फ़र्क है, ये ऐसा क्षेत्र है जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं, इससे हमारे किसानों की आय भी बेहतर हो सकती है। तो इसकी पैदावार को किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, जब हम जानते हैं कि क्वालिटी में हम बहुत अच्छे हैं और अगर इसकी पैदावार को और बढ़ा ले तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारे किसानों की इनकम भी काफ़ी बढ़ेगी। देखिए जहाँ तक इसकी पैदावार बढ़ाने की बात है, अभी हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट ऑफ जे उन्होंने एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जी। जो हमारे एलजी साहब है उसमें एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 2, वो सिर्फ पर्टिकुलरली फॉर निश क्रॉप्स है। निश क्रॉप्स जितने भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो केसर हो, काला जीरा हो, या मुश्क बुज्जी हो, या रेड राइस हो, खासकर नंबर 1 पे हमारा जो है केसर है। केसर जो इस वक्त पामपुर में या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको एक तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बाहर लाकर और जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं एडजस्टमेंट की काश्त हो। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, हम आपके पास फिर से आएंगे। उससे पहले एक कॉलर को हम ले लेते हैं और विलास हैं दर्शक जिन्होंने हमें अमरावती से कॉल किया है। विलास जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो विलास जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं जी, बताएं सवाल बताएं अपना। जी ड्रोन कैमरे अनुदान की वजह से जी अपना महाराष्ट्र में अनुदान मिल रहे हैं।
आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से विलास जी, फिर से सवाल दोहराएं। तो जो कौन से काम करते हैं अपना ये ड्रोन? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? ड्रोन पर सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, सब्सिडी के बारे में। ठीक है सर, ड्रोन को लेकर किस तरह का इसके लिए आप अपने राज्य के कृषि अधिकारी से संपर्क करें, राज्य कृषि अधिकारी, तो उससे उन्हें पता चल जाएगा किस तरह की। जी। ठीक है सर। अच्छा सर, कुछ हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आए हुए हैं जो ड्रोन से जुड़े काफ़ी सारे सवाल हैं, और ऐसा ही एक सवाल मैं ले लेती हूँ। हमारे दर्शक हैं जिन्होंने, दिलबाग जी हैं कुरुक्षेत्र से, और ये जानना चाहते हैं नैनो यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल और साथ ही इंसेक्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स के साथ इसको मिलाकर क्या ड्रोन से स्प्रे किया जा सकता है? जी हाँ, विदेशों में खूब इसका प्रयोग चल रहा है और हमारे देश में भी कई जगहों पे इसका प्रयोग जो है हो रहा है। आप इससे कस्टमाइज लेंगे तो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन को आप अपने, चाहे आप हायर करें या आप खुद खरीदने में अगर सक्षम है तो खरीदें, जिसमें ये सारे सिस्टम बने हुए हों। तो ड्रोन से सब संभव है। आज के समय में खेती किसानी सिवाय जोतने के, हल जोतने की और बल्कि बीज भी इससे बुआई की जा सकती है। केवल हल नहीं जोत सकता है, बाकी सारा प्रक्रिया इससे की जा सकती है जी, और फसल की कटाई नहीं कर सकते जी। ठीक है। सर एक हमारे पास और सवाल आया है, हम बशीर जी के पास चलते हैं। केसर से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे दर्शक के मध्य प्रदेश से, इन्होंने हालांकि अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये जानना ये चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में भी केसर की खेती की जा सकती है? जी मैं पहले तो यह है कि आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अब आपकी आवाज ठीक से आ रही है हम तक। देखिए, जहां तक किसी भी इलाके में जम्मू कश्मीर से बाहर, चाहे वो जम्मू हो, अगर कोई भी किसान या कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी जवान जो केसर की खेती करना चाहे वो कर सकता है, मगर कंट्रोल कंडीशन में। बाहर जो है ओपन फील्ड में केसर की खेती गर्म इलाकों में नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से केसर का बीज देंगे, उसको वो सब कुछ जो एटमॉस्फेयर, जो उस मौसमी हालात, आबहवा, उसी हिसाब से उसको मुहैया करेंगे तो जाके वो हम अच्छी सैफरान की फसल हासिल कर सकते हैं। मगर ये तभी मुमकिन होगा जब हम एक कंट्रोल चैम्बर बना के वहां पर जो उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट आवर्स जो हिसाब जाके केसर की खेती हमारे इंडिया में और इलाकों में मुमकिन हो सकती है। हमारे पास हर दिन लगभग 10-12 कॉल्स आते हैं, क्या हम केसर की खेती कर सकते हैं? और बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे विश्वविद्यालय में सर आपकी आवाज़ अब एक बार फिर से थम गई है, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन केसर की खेती के बारे में जैसे काफ़ी उत्सुक है हमारे किसान, अलग अलग राज्यों से सवाल कर रहे हैं, तो बशीर जी का ये कहना है कि इसे बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में कर सकते हैं, और अगर ऐसे में हम व्यावसायिक दृष्टि से कहें तो शायद ये उतना अच्छा एक विकल्प नहीं होगा, क्योंकि उतनी लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे और विस्तार से। इससे पहले कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ हिरेंद्र सिंह हैं फोन लाइन पर, आइए बात करें। सुरेंद्र सिंह है फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहे हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है? ये हमारा क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन है, कचरावत तहसील खरगोन जिला मध्य प्रदेश में गठन हुआ है जी। हमने ड्रोन के लिए आवेदन भी किया है और हमको 75% सब्सिडी का भी है, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि पेट्रोल वाला अच्छा रहेगा या बैटरी वाला ड्रोन? बैटरी से चलता है। ये जाना कौन सा अच्छा रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं आप कुछ भी लेंगे, आप अपने कृषि अधिकारी से जरूर संपर्क करिए। उनके पास सारी तकनीकी जो है वो बताई गई है, किसान के लिए कौन सा सुटेबल है, उसी हिसाब से खरीदना है, मार्केट से मत खरीदिए। जी तो सर किस किस तरह के ड्रोन हैं उपलब्ध बाजार में? देखिए, ड्रोन बेसिकली साइज के ऊपर निर्भर है। जैसे कि ये दर्शक थे तो ये कह रहे हैं कि क्या हम मतलब बैटरी वाला ले या फिर पेट्रोल, क्या ऐसा नहीं, है? पेट्रोल वाला नहीं आ रहा है। उसमें बड़े साइज का पेट्रोल से आते हैं, लेकिन वो हमारे किसानों के लिए बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। बैटरी का बेस्ट है, आप चार्ज करिए और उसको प्रयोग करिए। जी
बिल्कुल। और चलिए अब एक बार फिर से केसर पे बात कर लेते हैं सर। अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसा कि हमने ये बात पहले की कि किस तरीके से इसकी पैदावार को बढ़ाया जाए। अब जिस तरह के हमारे कॉलर्स अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, उससे मेरे मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कंट्रोल कंडीशंस में ही अलग क्षेत्रों में हम केसर की खेती कर सकते हैं, और ये कंट्रोल कंडीशंस का केसर क्या वाकई में गुणवत्ता युक्त होता है, और कमर्शियली कितना सही फैसला रहेगा अगर हम कश्मीर के बाहर की केसर की बात करें? क्वेश्चन सवाल है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, माफ कीजिएगा। एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। और एक हम ये व्हाट्सएप आया है सर, हम व्हाट्सएप सवाल ले लेते हैं। और हमारे दर्शक हैं ओम प्रकाश यादव, ये जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा आता है, और साथ ही अगर वो ड्रोन से दवाओं का छिड़काव कराना चाहते हैं तो इसके लिए कितना खर्चा आता है, और अगर वो खरीदना चाहते हैं ड्रोन तो इसको चलाएंगे कैसे? क्या इसकी कोई ट्रेनिंग होगी या फिर इसके प्रोफेशनल्स ही हायर करने पड़ेंगे? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, एक तो ये है सबसे अच्छा 2 सवाल है सर इसके। जी जी, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको हायर करिए। जैसे आप ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करवाते हैं, सपोज आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो आप कुछ पैसे दे करके और कुछ रुपए दे के घंटा के बेसिस पे आप जो है वो ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से कोशिश करें कि अपने नज़दीकी जो उपलब्ध हैं उनको वहाँ से हायर करें। एक ये है। दूसरा ये है, यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो 80,000 तक, 40,000 से लेके 1 लाख तक के रेट में मिल जाता है। लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि अपने संबंधित कृषि अधिकारी से ज़रूर बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र से भी बात करें, अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है वो साइंटिफिक इनपुट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको किस तरीके के ड्रोन आपको ख़रीदने हैं, उसका प्रयोग के हिसाब से आपको ख़रीदना है, तो आप वहाँ पर जा कर के पहले आप खुद अपने आप को समझेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, और फिर आप मार्केट से खरीदेंगे। जी बिल्कुल। और सर, जैसा कि मैंने कहा भी था ब्रेक से पहले कि ये बहुत आशंकाएं रहती है किसानों के मन में कि ड्रोन बड़ी नई तकनीक है, हम AI की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये छोटा किसान जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, भला उसके लिए किस तरीके से पहुँच में होगा? देखिए, जब हमारे पास मोबाइल आया था तब भी यही समस्या हुई थी। जब डिजिटल मतलब ये स्मार्टफोन आया तब भी लोग कहते थे, लेकिन आज के समय में देखिए कि लोग कितने धड़ल्ले से इसको यूज करते हैं। और मैं बता दूं, ड्रोन एक बहुत ही साधारण तकनीकी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और हमारे इंजीनियरों ने और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों इसको काफ़ी हद तक सस्ता भी कर दिया है और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। तो इस पर्सपेक्टिव से कोई भी मात्र 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर के ड्रोन आसानी से चला सकते हैं। और आपने देखा होगा कि खिलौनों में भी पहले होते थे जिनको बैटरी ऑपरेटेड होते थे, और उसमें एक छोटा सा जो है वो ऑपरेटिव सिस्टम लगा होता था, और उसके माध्यम से आप गाड़ी इधर उधर भगा सकते थे। सेम पद्धति इसमें भी प्रयोग की गई है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं दिया गया है। और आपके स्मार्टफोन से भी अटैच हो जाते हैं, जो रिमोट की तरह काम करते हैं। आप अपना डाटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं। आज के समय में लोग व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम सब देखते हैं, सब अपना प्रयोग करते हैं। लोग वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं मोबाइल से। तो इतना कॉम्प्लेक्स ड्रोन उड़ाना नहीं है। आप काफ़ी हद तक लोग जो है वो हमारी तकनीक से जो है वो रूबरू हो सके हैं, और इसको करने में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है सर। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें। छोटा सा ब्रेक।
ये फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन के प्रयोग के बारे में और साथ ही केसर की खेती पर हम आपको दे रहे हैं जानकारी। एक कॉलर है यूसुफ खान है, जिन्होंने खंडवा मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए उनसे हम बात करते हैं। यूसुफ खान जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। जी, वो हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे ये जो ड्रोन की बैटरी कितने एकड़ में सिंचाई करेगी? ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से ड्रोन के साइज के ऊपर निर्भर करता होगा। बैटरी कितनी देर काम कर, लोडिंग अनलोडिंग कितनी? बैटरी इसका 4 से 6 घंटे तक काम करती है और उसमें काफ़ी जो है एरिया वो कवर कर लेता है। और देखो, ड्रोन की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। किसी में 2 घंटे भी बैटरी चलेगी, किसी में 8 घंटे चलेगी। उसी हिसाब से उसका दाम भी होता है। पुनः आपसे मैं निवेदन करूंगा, अपने कृषि अधिकारी जिला के जो हैं उनसे संपर्क करिए। कृषि का जो ऑफिस है वहाँ पर बात करिए, और खंडवा में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी आप एक्सटेंशन अधिकारी से बात कर सकते हैं, एक्सटेंशन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। सर, एक और हमारे पास सवाल आया है और ये सैफरन के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे दर्शक हैं बीरेंद्र सिंह फ्रॉम पंजाब, और ये जानना चाहते हैं कि क्या कंट्रोल कंडीशन में जब सैफरन की खेती की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना महत्वपूर्ण रहता है, इसमें किस तरह संभव हो सकता है, और टेम्परेचर कौन सी कंडीशंस को मेंटेन करने की जरूरत होती है? जी, पहली बात तो ये कि मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। देखिए, जब हम ये सब के बारे में सोचेंगे कि हमें नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में इसकी खेती करनी है, तो हमें हर वक्त जो टेम्परेचर है उसको एक संपर्क में रहना है, या उसको गूगल करके जो टेम्परेचर श्रीनगर में होगा वही मेंटेन करना होगा उसको कंट्रोल कंडीशन में, ताकि वो अच्छी फ्लावर प्रोडक्शन सैफरान की हासिल कर सकते हैं। और ये जानना चाहते हैं क्या ये वाकई में वाइबल है? मतलब आप कंट्रोल कंडीशंस के लिए आपकी लागत भी बढ़ेगी, क्या उस गुणवत्ता वाला सैफरन बनेगा, क्या उसकी मार्केट वैल्यू होगी? हाँ, वही तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले जब हम इसको किसी स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करेंगे, इनिशियल कास्ट इसमें काफी हाई होगा, मगर धीरे धीरे अगर वो बंदा या वो एंटरप्रेन्योर इसको कंटिन्यू करना चाहे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो लागत है वो कम होती जाएगी। मगर और उसके अलावा इसको जो है कि उसको वो टेम्परेचर, वो ह्यूमिडिटी, वो सब कुछ पहले उसको कंट्रोल कंडीशन में देना पड़ेगा। जहां तक इसकी क्वालिटी की बात है, हमने ये देखा है कि कंट्रोल्ड कंडीशन में जो क्वालिटी है दैट इज मच बेटर देन ओपन फील्ड कंडीशन। बिकॉज़ देयर आर सो मेनी रीजंस, क्योंकि इसमें जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो मैंने पहले आपको अर्ज किया है, क्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन एंड सैफरन, वो तीनों चीजें जो है वो वोलेटाइल इन नेचर है, वो हवा में उड़ जाते हैं। जब हम केसर की खेती कंट्रोल कंडीशन में करते हैं तो उन 3 चीजों को हम अरेस्ट करते हैं, यानी कि जो 3 चीजें हैं वो अच्छी मकदार में कंट्रोल कंडीशन में उस इंडोर स्ट्रक्चर में अवेलेबल रहते हैं। दैट इज व्हाई कंट्रोल कंडीशन सैफरन इज क्वालिटी वाइज बेटर देन ओपन फील्ड कंडीशन इन कश्मीर वैली, एंड वी हैव ट्राइड इट, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। हमने इस चीज को किसानों के सामने बिल्कुल इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी की है और किसानों तक भी टेक्नोलॉजी पहुंचाई भी। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट के साथ पूरे, और आप धैर्य के साथ अगर इस क्षेत्र में बढ़ते हैं जो हम कंट्रोल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें बशीर साहब से थोड़ा एक रिक्वेस्ट है। जी बशीर साहब नमस्कार, मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। दिस इज प्रोफेसर एस.के. यादव। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है, जैसे आप कंट्रोल्ड कंडीशन में कह रहे हो, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल? मिट्टी की क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कश्मीर की मिट्टी और अगर हम उदाहरण के तौर पे लें यहाँ पंजाब की मिट्टी, तो उस पर तो क्वालिटी का फर्क पड़ना चाहिए। जी देखिए यादव साहब, जो हम सैफरान इंडोर फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो हम एरोपॉनिक की बात कर रहे हैं। देयर इज नो मीडिया, वहां पर किसी तरह का मीडिया नहीं होता है। ठीक है। जस्ट वी आर पुटिंग सैफरन कॉर्म्स इनसाइड कंट्रोल कंडीशन, और उसके बाद
वी आर हार्वेस्टिंग गुड नंबर ऑफ फ्लावर्स, बट जो उसमें जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब कुछ हमें मैन्युअली या ऑटोमेटिक, जैसे आप कह रहे हैं एआई बेस्ड, हम उसको इस वक्त जो हमारे पास चैम्बर्स हैं जो एआई बेस्ड है, वेयर वी कंट्रोल फ्रॉम आवर रेजिडेंसेस, कि हम देखते हैं कि हमें टेम्परेचर कितना जरूरत होता है तो हम मेंटेन करते हैं। वही मैं सोच रहा था कि एग्रो इकोलॉजी तो मेंटेन हो जाती है, बट सॉइल की जो कंडीशन है वो क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट डालती है उसका शायद आपने वही सर मैंने आपको अर्ज किया कि उसमें दैट इज विदाउट मीडिया, वी कॉल इट एरोपॉनिक, विदाउट एनी मीडिया। ठीक है सर। नईमुद्दीन जी एक दर्शक और हैं जिन्होंने झांसी से हमें कॉल किया, देखते हैं वो किस विषय पर सवाल पूछना चाहते हैं। नईमुद्दीन जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका। मेरा निवेदन यह है कि ये ड्रोन से यदि हम घुलनशील उर्वरक अथवा खरपतवार नाशी रसायन स्प्रे करेंगे अपनी फसल में, तो ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी फसल में आवश्यकता अनुसार उर्वरक अथवा खरपतवार नाशी हमारी फसल को मिल गया है, विशेषकर जब हमारी हवा चल रही हो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है सर। बहुत अच्छा प्रश्न है नईमुद्दीन साहब। देखिए हवा चल रही है तो ड्रोन भी अपने आप को एडजस्ट करता है उसी हिसाब से, उसमें प्रोसेस बना होता है, उसमें तरीके होते हैं। दूसरी बात रही कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक निहित मात्रा जो है हमारे खेत में चला गया, तो ड्रोन को जितना आप डालेंगे उसमें जो बॉक्स होता है या उसमें जो स्टोरेज टैंक होता है उसमें आप खेत के हिसाब से पहले ही कैलकुलेट करके उसमें भरेंगे बार बार जब जब जरूरत पड़ेगी। अगर उसकी उतनी क्षमता है कि उस क्षेत्र के लिए उतना एक साथ आ गया तो वो उसको स्प्रे कर देगा, और उसमें स्प्रे करने का जो पैरामीटर होता है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि इतने क्षेत्र के लिए इतने हिसाब से इतने अमुक अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, अमुक मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उसमें सब चीज़ पता चल जाता है। आज इंजीनियर्स ने सारा सॉफ्टवेयर उसका ऐसा बना दिया है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, और यह हवा के जो है वो रजिस्ट करके काम करता, मतलब हवा के खिलाफ अपने आप को खड़ा करके ड्रोन काम कर लेता है, उसमें ये क्षमता होती है। सर एक सवाल से जुड़ा एक और है, जितेंद्र चौहान है जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश उज्जैन से सवाल पूछा है। ये जानना चाहते हैं क्या ड्रोन को चलाने के लिए क्या कोई लाइसेंस की भी जरूरत होती है या फिर कोई भी इसे खरीद सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सरकार ने जितने ड्रोन को उड़ाने की या ड्रोन को रखने की परमिशन दी है उसका एक निर्धारित साइज है, उसका एक निर्धारित जो है उसके पैरामीटर्स हैं। अगर उसके अंदर में आप लेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि हम किस पर्पज़ के लिए इसको ले रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। हमारे सुरक्षा से संबंधित जो है वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के अनवांटेड जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और सरकार से एक छोटा मोटा एक परमिशन की ज़रूरत पड़ती है उसमें, जिसमें संबंधित कृषि अधिकारी से, जिला कृषि अधिकारी से आप इसके लिए बात करेंगे। जी जी सर, एक सवाल क्या बहुत सारे सवाल जो है ये ड्रोन से जुड़े हुए आ रहे हैं। कोई जानना चाहता है कि कितनी कैपेसिटी इसकी होती है। कैपेसिटी मैंने बता दिया कि कैपेसिटी के हिसाब से ड्रोन की जो है अलग अलग वैरायटी उपलब्ध है मार्केट में, और बहुत बड़े स्केल पे अब तो काम चल रहा है जब से सरकार ने इसको कई प्रक्रियाओं में अनुमति दे दी। जैसे अभी एक आपने जल्दी में देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ कुछ बीमारी आ गई थी, तो वहाँ दवाइयाँ भेजने का भी काम ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा था। तो ऐसे बहुत से प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ चूँकि खेती की बात कर रहे हैं तो आप अपने खेत में खेतों की बीमारी और खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो जितने प्रयोग किए जा सकते हैं सब में ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। जी, अगला सवाल ये हमारे पास केसर से जुड़ा हुआ आया हुआ है। नाम टोकेश्वर साहू है, हमारे दर्शक हैं ये छत्तीसगढ़ से, और ये जानना चाहते हैं कि ये अपने यहाँ पर केसर की खेती करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई सब्सिडी है कंट्रोल कंडीशंस में, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, और क्या इसकी ट्रेनिंग भी ली जा सकती है, और अगर ट्रेनिंग है तो कहाँ जाएं? जहाँ तक पहली बात तो मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बशीर साहब सुन पा रहे हैं हम आपको। असल बात यह है कि जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो विश्वविद्यालय है स्कोलास्टिक कश्मीर, उसके लिए हम हर दूसरे तीसरे महीने इसके लिए केसर के मुताबिक जितनी भी जानकारी है वो हम किसानों के लिए मुहैया रखते हैं। जहाँ तक सब्सिडी की बात है,
कहीं पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, जब किसी खास फसल की बात होती है, चाहे वो केसर हो या और फसल की बात, तो वो तो जो लोकल है, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनको वहां से संपर्क करके ये मालूम करना चाहिए कि हम इस तरह की खेती करना चाहते हैं। बेशक उनको वहां से किसी न किसी तरह की सब्सिडी मिल सकती है। सर, ये केसर जो फसल है, ये कैश क्रॉप है, नकदी फसल में ही आती है ये? जी, और सबसे अहम बात तो ये है कि ये विश्व का सबसे महंगा स्पाइस है, मसाले की श्रेणी में आती है ये। जी 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 जी, जी। स्पाइस सबसे महंगा है। और इस वक्त जो है हमारे पास है, पूरे इंडिया से लगभग हर स्टेट से इस वक्त हमारे पास लगभग 100 ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे जो है यंग किसान जुड़े हुए हैं जो केसर की खेती कंट्रोल्ड कंडीशन में करना चाहते हैं, ताकि वो देखना चाहते हैं कि हम, क्योंकि जो इंडिया में हमारी डिमांड है वो उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि 1 ग्राम की कीमत जो है केसर की, वो लोकल मार्केट में 200 से 300 रुपया है। और अगर एक बंदा या एक बंदी 1 किलो सैफरान अपने साथ रखता है तो इसका मतलब है उसके पास 2 से 3 लाख रुपया दस्तयाब है। तो इसी वजह से हर जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, चाहे छोटे किसान है या बड़े किसान है, वो ये चाहते हैं कि हम इसकी खेती कैसे कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, सालों में हम इसके अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकें अपने एरियाओं में। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पूरा क्षेत्र केसर की खेती। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी हमारे देश में भी जितनी मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। विदेशों में भी भारतीय सैफरन को, केसर को काफ़ी पसंद किया जाता है। और आज के भी कार्यक्रम में देख रहे हैं कि जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं, जो जिज्ञासा है किसानों की, वो यही कि केसर की खेती लोग बाहर भी करना चाहते हैं, मानी अन्य राज्यों में भी करना चाहते हैं, भले ही उन्हें कंट्रोल्ड कंडीशंस में इसके लिए आगे बढ़ना पड़े। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे। बने रहें हेलो किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात करें केसर की खेती के बारे में और साथ ही कृषि में कैसे ड्रोन का प्रयोग किया जाए। पुखराज जी एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर आए, उनका हम सवाल ले लेते हैं। जी पुखराज जी, बताइए क्या प्रश्न है। पुखराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैडम। जी बताएं, सवाल बताएं अपना। पुखराज गुजर। जी बताएं, सवाल बताइए पुखराज जी। ये सर, ये मैडम, ये जो केसर की खेती के बारे में जो अभी आज जानकारी मिल रही है, नहीं है जो किसान प्रोग्राम से, ठीक है। तो ये हमारा ये केसर की खेती के बारे में जानना है मैडम। ठीक है, केसर की खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब अजमेर से हमारे दर्शक हैं और अजमेर तो मसालों के लिए जाना भी जाता है। बशीर साहब, एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि ये सॉइल लेस खेती होगी केसर की, अगर आप कश्मीर से बाहर करना चाहते हैं तो सॉइल लेस में मतलब क्या हाइड्रोपोनिक होगा, एरोपोनिक होगा, किस तरीके से होगा? और क्या ऐसे में न्यूट्रिशन जो है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो हम सॉइल में जो या खुले खेत में जो खेती करते हैं उससे भिन्न होंगे या फिर उससे बेहतर होंगे?
देखिए मैडम, इसमें जो सैफरान में है, इसमें खास 3 स्टेजेस है। एक तो ये डॉर्मेंसी स्टेज में जाता है, वो पहली जून से लगभग पहली मई से लगभग एंड जून तक ये डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है। उसके बाद एक किस्म का ये जो कैंसर के बल्ब है, जो बीज है, ये नींद से जागना शुरू हो जाते हैं 1 जुलाई से लेकर लगभग 15 अगस्त के आसपास। और उसके बाद इसमें से स्प्राउट निकलना शुरू हो जाता है। जब स्प्राउट निकलना शुरू हो जाता है तो इसमें जो मेन स्प्राउट है उसमें टेंडेंसी होती है, वो हर कार्म से जितना कार्म का साइज होगा उस हिसाब से इसमें क्षमता होती है कि कितने एक कार्म से फूल निकलेंगे। अगर कार्म जो है 10 ग्राम से ऊपर होगी तो उसमें 2, 3, 4 कभी कभी 5 फूल भी निकल सकते हैं। और उसके बाद ये कहीं पर भी आप रख सकते हैं अंडर एम्बिएंट कंडीशन, जहां इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, वो फिर ये अपना जो है जितने भी उसमें फूल होंगे वो बाहर आ ही जाएंगे। मगर उसके बाद जो इसका तीसरा स्टेज है, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव स्टेज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। फूल देने के बाद इस कार्म से जो है बेबी कार्म्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये वो वाहिद फसल है, अलग फसल है, जो पहले फूल देता है, उसके बाद ये वेजिटेटिव स्टेज में चला जाता है। और जब वेजिटेटिव स्टेज में जाता है तो ऊपर से इसको एक तो खुराक मिलता है सनलाइट से, और ये स्टेज में हमें इसको मीडिया देने की जरूरत है ताकि इसमें जो है कार्म प्रोडक्शन हो जाए। हर जो मदर कार्म है वो हर बार मर जाती है, उससे पहले कि वो मर जाए इससे छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं। जितनी बड़ी कार्म होगी उसमें उतने बच्चे पैदा होंगे। मान लीजिए हमारे पास 10 ग्राम की कार्म है, 12 ग्राम की कार्म है, उसमें 2, 3, 4 छोटे कार्म्स निकल जाते हैं, जिसमें से 2 बड़े कार्म्स होते हैं जो अगले साल हमें फिर से फूल देते हैं। और जो छोटे कार्म्स हैं वो आने वाले दिनों में अपना साइज जो है बढ़ाते हैं। उस वक्त जिस वक्त ये वेजिटेटिव स्टेज में हो जाता है, फ्लावर हार्वेस्टिंग करने के बाद, उस वक्त हमें मीडिया की जरूरत देनी पड़ती है, चाहे वो श्रीनगर में हो या आप दिल्ली में इसकी खेती करें या हैदराबाद में करें। ये वो स्टेज है जहां पर हम इन कार्म को किसी मीडिया में सॉइल में रखते हैं ताकि इसकी अच्छे से कार्म प्रोडक्शन हो जाए। अगर ये कार्म प्रोडक्शन वहां जहां पर इसकी खेती हो रही हो, अगर वहां कार्म प्रोडक्शन ना होगी तो इसका मतलब ये है कि इसको जो किसान है या जो एंटरप्रेन्योर है जो भी इसके साथ वाबस्ता होगा, इसके लिए ये महंगा साबित होगा। तो यही वजह है कि हम जब भी हमारे पास कोई आता है उसको हम बताते हैं कि फ्लावर प्रोडक्शन तक आपको किस तरह का माहौल रखना है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये है कि इसके लिटरेचर को पूरी तरीके से आप समझ लें कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर कंट्रोल कंडीशंस में इसकी खेती करना चाहते हैं तो कश्मीर से बाहर भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आज बशीर साहब ने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और केसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर एस.के. यादव जी हमारे साथ भी स्टूडियो में हैं, जिन्होंने हमें ड्रोन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत सारे दर्शकों के ईमेल्स, व्हाट्सएप, सभी सवालों के जवाब दिए। सर, अंत में अगर कुछ आप कंक्लूडिंग पॉइंट हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, कंक्लूडिंग पॉइंट यही है कि चाहे आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हो या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो या नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, ड्रोन का प्रयोग सब में किया जा सकता है। हमें थोड़ा ड्रोन के बारे में और सीखने की ज़रूरत है और सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदानों का आप भरपूर उपयोग करिए। नवयुवक लोग इसमें आए आगे और इससे जो है जुड़ी हुई जितनी रोजगार की संभावनाएं हैं सबको तलाशते हुए खेती की उन्नति के लिए ड्रोन का प्रयोग करना शुरू करें और ड्रोन को इतना फैला दिया जाए कि जिससे देश में जो हमारे कहते हैं जिसको डिफ़िकल्ट एरिया, चाहे वो हिली एरियाज हों या डेजर्ट हों या जहां पहुंचने में हमें कष्ट होता है, उन जगहों पर भी आप ड्रोन का प्रयोग करके सामानों की आवाजाही
इवन आने वाले समय में ड्रोन का प्रयोग यहाँ तक किया जा सकता है कि उस सामान को आप मार्केट तक भी पहुँचा सकते हैं। तो ये ड्रोन की अपार संभावनाएं हैं और नवयुवक लोग इसमें जुड़े, मेरा यही सबसे निवेदन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप स्टूडियो में आए और ड्रोन पर इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और ख़ास तौर पर युवा इसकी ओर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, उनके लिए कई नए अवसर भी इस क्षेत्र में है। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा, आइए डालते हैं नजर। अगला हमारा विषय है किसान उत्पादक संगठन यानी FPO और साथ ही भेड़ व बकरी में प्रजनन। इस पर हम बात करेंगे हेलो किसान के हमारे अगले अंक में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई सुझाव कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com पर। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप ये हमारे हैंडल देख सकते हैं और फेसबुक से जुड़े, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़े, हमारे जो आईडी है उन्हें फॉलो करें और अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है वो तो जानते ही हैं, जो कि 1800-113060 है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी DD किसान का YouTube चैनल। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हम जो QR कोड आपको दिखा रहे हैं इसे स्कैन कीजिए और सीधे आप हमारे YouTube चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां पर हेलो किसान कार्यक्रम के पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं। या फिर आज के एपिसोड को अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, कोई जानकारी आप फिर से सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।